प्यारे दोस्तों, किसी ने मुझे पूछा था प्रसन्न दाम्पत्य जीवन क्या होता है, हैप्पी मैरिज लाइफ। मैं कहती हूं रामचरितमानस में सब कुछ है। हाँ, अगर आपके पास दृष्टि हो उसमें से ढूंढने की, पढ़ने की, उसे समझने की, उसे एक्सेप्ट करने की अगर आपकी क्षमता है तो ही सीताराम का जीवन आज के युग में कुछ प्रेरणा दे सकता है। तैयारी नहीं है आपकी। लड़कियां कहती मुझे कोई सीता नहीं बनना है, लड़का कहता है मुझे कोई राम नहीं बनना है। तो पहले से ही धारणा बना ली उसने कि चलते पुर्जे की तरह जीना है उन लोगों को। क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए? संसार में जो लोग हैं, जो पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हैं, इस पवित्र बंधन से जो बंधे हैं, उन लोगों के लिए मेरी आज की जो स्पीच है वह उपयोगी बनेगी। सोचने के लिए वे लोग विवश हो जाएंगे। इतना तो होगा कि हाँ, बात तो सही है। राग बहार में चौपाई है। एक बार लक्ष्मण जी काष्ठ आदि कहीं लेने गए थे, लकड़ियां लेने गए थे। सीताराम जी एकांत में बैठे हैं तो प्रभु क्या करते हैं? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। क्या किया प्रभु ने? जरा रस लेकर सुनना। भगवान अपने हाथों से पुष्प चूटते हैं, अपने हाथों से कुसुम। और कैसे कुसुम? जंगल में तो हर प्रकार के पुष्प होते हैं, लेकिन सुंदर सुवासित ऐसे पुष्पों को ढूंढ ढूंढ कर चुनते हैं। फिर क्या? निज कर भूषण राम बनाए। उन पुष्पों के गहने परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया। समझना, आप अपनी पत्नी को खुश करने के लिए पूरी साल मेहनत करके डायमंड की एक अंगूठी लाकर दे दो, उससे ज्यादा मूल्यवान है कि 4 पुष्प अपने हाथ से चुनकर अपनी पत्नी के जूड़े में लगा दो, उसके बालों में लगा दो। तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। राम अपने हाथों से पुष्प चूटते थे, उसके गहने बनाते थे, हाथ में सीता जी को पहनाने के लिए, जूड़े में पहनाने के लिए, उसके गले में पहनाने के लिए। सीते ही पहराए प्रभु सादरे, सीते ही पहराए प्रभु सादरे। बड़ी बात है सीता जी को अपने हाथों से बनाए हुए गहने को पहनाना, लेकिन शब्द प्रयोग क्या किया है?
सादर। प्रेम तो बेस है सीताराम का, बेस में तो प्रेम है। तो जो कुछ होगा प्रेम पूर्ण ही होगा। प्रेम तो सहज हो गया, उनको प्रेम करना नहीं पड़ता है। उसके मौन में भी प्रेम है, उनकी बातों में भी प्रेम है। प्रेम तो सहज है, करना पड़े। यू हैव टू डू, ही हैज टू डू, शुड डू। ये जो बातें आती है, यहां तो कुछ कंपल्शन आ गया। सहज होना चाहिए। तो प्रेम तो सहज है सीताराम के बीच में, पति पत्नी के बीच में भी प्रेम सहज होना चाहिए। उसके लिए चिंता रहे, अगर प्रेम नहीं किया, प्रेम से कुछ नहीं हुआ वर्तन मेरा, तो चला झगड़ा हो जाएगा। तो वहां विष के बीज तो पड़े हैं, और जहर के बीज जहां पड़े हैं, वहां अमृत बेली की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हो। तो सीता ही पहनाए, सीता को पहनाए ये पुष्प के आभूषण, ये तो ठीक है। लेकिन एक शब्द प्रयोग जो किया तुलसी ने, नारी के प्रति पूरी दृष्टि बदल जाए समाज की, एक शब्द में। सीता ही पहनाए प्रभु सादर। सादर आदर के साथ पहनाए। हृदय में प्रेम तो है, परंतु यहां जो पहना रहे हैं वहां एक शक्ति का स्वरूप मानकर सादर आदर दे रहे हैं। अभिवादन है इस तरह से पत्नी का, इस तरह से पत्नी को सम्मान दे रहे हैं, इस तरह से पत्नी को सहजता से सिद्ध कर रहे हैं श्री राम कि आप केवल भोग्या नहीं हो, मेरे लिए पूज्या हो। सीता ही पहनाए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, मरे पर। अब बाहर में से मियां मल्हार में जा रहा है। मरे पर मपनी मपनी दनी सानी पर, रे मरे सनी सा मरे पापा ग मरे सनी सा मरे सनी सा मरे सनी सा। अब सारंग में जा रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहनाए प्रभु सुंदर, सीत ही पहनाए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। माहौल ही होता है ना, ऐसा वसंत का माहौल है। प्रकृति सुंदर पुष्पों को दे रही है, और दो महान और सुंदर मानव पुष्प स्फटिक शिला पर बैठ गए, सहज स्नेह का अनुभव कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूछती हूं, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, किसी की शादी को 5 साल हुए होंगे, किसी की 20 साल हुए होंगे, 10 साल हुए होंगे, 25 साल हुए होंगे, व्हाटएवर। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, कितनी बार आपने अपनी पत्नी को अपने हाथों से फूलों के गहने बनाकर उसके चूड़े में लगाए, उसके बालों में लगाए? तुरंत जवाब आएगा, यार बाहर से गजरा लाकर दे सकते हैं, लेकिन ये तो वेरी बोरिंग, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया माता जी? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो गया है।
आपके पास फोन में लंबी लंबी बातें करने का टाइम है। आप कैफे में जाकर ऑर्डर करते हैं, कुछ खाने पीने का, वहां आधा घंटा तक वेट करना पड़ता है। आप वहां फालतू में बैठे। आप यूट्यूब और यूट्यूब और फेसबुक पर जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं आपके प्रोग्रेस के लिए, नहीं अच्छे फ्रेंड्स की वहां बातें हैं, ऐसी फालतू चीजें टाइम पास के लिए देख रहे हैं। सिनेमा में जाकर बैठ जाते हैं, फिल्म हॉल में, सिनेमा हॉल में गप्पे मारते हो दोस्तों के साथ। पान की दुकान पर हो तो वहां पड़ी की बंदवाने में 10 मिनट तो आराम से खत्म हो जाते आपके। तो दोस्तों, उन सब के लिए आपको समय मिलता है, लेकिन 4 फूल लेकर अपने हाथों से उसके गहने बनाकर वह गजरा पत्नी के बालों में सजाने का अगर आपके पास समय नहीं है, वो आपको बोरिंग लग रहा है, तो मैं कहूंगी कि आप जी रहे हो लेकिन प्रगाढ़ प्रेम नहीं है। प्रगाढ़ प्रेम जहां होता है और जहां सानिध्य होता है, परस्पर के लिए समय निकल जाता है। प्रगाढ़ प्रेम में कुछ भी बोरिंग नहीं लगता, सब कुछ सहज हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। दोस्तों, एक गीत सुना है मैंने, याद नहीं है, पिक्चर कुछ बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कुछ गीत छू जाते हैं, इतने अच्छे होते हैं। गीत के शब्द कुछ यूं है, उसने जाना इधर आईना हूं मैं तेरा। पत्नी कुछ बीमार है, फिल्माया गया है इसे, कुछ बीमार है पत्नी, कैंसर हुआ है। पति कहता है मेरे पास आ, मैं संवारूंगा तुझे, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे। तू ऐसे पड़ी रहे उदास दुखी, ये मुझे मंजूर नहीं है। तू पहले जैसे रोज श्रृंगार करती थी, मैं ऐसे ही रूप में तुझे देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुझ में एक क्षमता नहीं है, शरीर तेरा क्रुश हो रहा है, कमजोरी बहुत है, लेकिन चिंता मत कर। हाथ में कंघी उठाते हैं, पत्नी को बिठाते हैं और पत्नी के बालों को संवारता हुआ पति गा रहा है कि आईने तक तुझे जाने की जरूरत नहीं है, आईना हूं मैं तेरा, मेरे सामने देख ले, मेरी आंखों में जो खुशियां दिखे ना, तू समझ लेना तू सुंदर दिख रही है। आईना हूं मैं तेरा और तू जैसी वैसी, लेकिन मेरे प्रेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, तेरे सारे गम मुझको दे दे और तू खुश रहे। ये बात आज के समाज में बहुत कम दिखने मिलती है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे कपल भी होंगे, लेकिन बहुत कम। अगर ये छोटी छोटी बातें पुरुष समझ जाए ना, तो नारी की ओर से जो शिकायतें हैं वो शिकायतें बंद हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन प्रसन्न रहेगा,
केवल नारी पुरुष के पैर दबाए, नारी पुरुष की रसोई बनाए, नारी ही घर संभाले सब, ये ठीक है, लेकिन ये बातें जमानों पहले की हो गई। चलो अब बदल ले, थोड़ी परंपरा को बदल ले, थोड़ी रूढ़ियों को बदल ले, थोड़ी समझ को बदल ले। समय बदल गया है तो उसके साथ। तो राम के जीवन में से ये तो सीखने लायक है। एक आदर्श पति है राम, और तो कई भूमिका राम ने निभाई है। आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श मित्र, लेकिन आदर्श पति का रोल निभाना, और वह भी 14 साल के वनवास में। वन में राम और क्या सुख वैभव दे सकते थे सीता को? राजमहल में होते, साकेत में होते तो बहुत कुछ न्यौछावर कर सकते थे सीता पर, लेकिन वन में क्या दे सकते थे? और वहां लक्ष्मण जी साथ थे सेवा में। जो भाई नवपरिणीत अत्यंत सुंदर प्रिय पत्नी उर्मिला को साकेत में अकेली छोड़कर जो सेवा में चला आया हो, तो उस जवान भाई के साथ में रहने से भाई भाभी को भी, मतलब सीताराम को भी एक मर्यादा बनाए रखनी पड़ी है, रखनी पड़ती है। और उस मर्यादा के साथ 14 साल वन में जिए। दैहिक सुख भोग की तो दूर दूर तक बात ही नहीं थी। फिर भी सीता को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पलंग पीठ तज गोदी हिंडोरा, सियन दिन पग अवनि कठोरा। सीता को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ 14 साल में कि मैंने मेरे पिताजी के घर पलंग, अच्छी पीठें, माता की गोद, झूले, हिंडोरा, अच्छी सी कालीन, ऐसे लाड में ही रही हूं, ऐसे सुख में ही रही हूं। सियन दिन पग अवनि कठोरा, कठोर पृथ्वी पर जो सीता ने पैर नहीं दिया है। महाराज जनक की कन्या, उस सीता को महसूस नहीं हुआ 14 साल में कि अरे रे मुझे वन के दुख झेलने पड़ते। ऐसा पता होता तो मैं राम के साथ शादी नहीं करती। ऐसा असंतोष सीताराम के दाम्पत्य जीवन में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आप प्रश्न मत उठाना कि तो सीता का बाद में त्याग क्यों कर दिया था। उत्तर रामचरित रामायण में कहीं भी नहीं है। ये बाद में सब जोड़ी हुई कथाएं हैं। हमारे श्री राम को, हमारे आदर्श को, हजारों युवाओं के आदर्श को डिग्रेड करने का एक घिनौना प्रयास है। खैर, विषय पर आइए। कोई संपत्ति नहीं थी, कोई सुख नहीं था, भौतिक सुख। फिर भी पति पत्नी दोनों के बीच में जो विशुद्ध प्रेम का प्रवाह बह रहा था, वह शरीर सुख और महल के सुख से हजारों गुना मूल्यवान था। यह चीज जो आ गई अगर पति पत्नी में, तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। और 14 साल का श्री राम का संग, और फिर सीता का अपहरण होना, फिर रावण का शाम दाम दंड भेद से प्रयत्न करना अशोक वाटिका में बार बार जाकर सीता को मनाने का,
लेकिन रावण को तिनके के बराबर मानकर उसके सामने भी आंखों में आंख मिलाकर भी नहीं देख रही सीता। रावण की संपत्ति को ठुकरा पाई, रावण के सौंदर्य से न प्रभावित हुई। एक बार भी मन में विचार नहीं आया कि वनवासी राम के साथ रहने से फायदा क्या, यहां रहूंगी तो मंदोदरी आदि सभी रानी मेरी दासियां बन जाएगी। कोई लालच में नहीं आई। इसका एक ही कारण है, श्री राम का प्रेम। कौन चाहेगा राम जैसे पति से अलग रहना। राम के प्रेम का बल, राम जो आदर देता था सीता को, राम की आंखों में पूज्य का भाव दिखता था सीता के लिए। बस वह भाव, वह प्रेम, वह आदर, उसकी ताकत ही सीता को अशोक वन में भी स्थिर रख पाई। और जितना समर्पण राम का था उतना ही समर्पण सामने सीता का भी था। वन वे नहीं था, टू वे था। इसलिए आज अकेले राम नहीं बोल रहे, हम जय सिया राम बोलते हैं। सीता की जय जयकार पहले होती है। दोस्तों, तो प्रसन्न दाम्पत्य जीवन की चाबी क्या है? यह निश्चल, निस्वार्थ, निष्कपट स्नेह और परस्पर को एहसास कि हम एक दूसरों के लिए ही बने, मेड फॉर ईच अदर। ये फीलिंग, फिर से एक बार कहती हूँ, 1 लाख की अंगूठी लाकर पत्नी को देंगे, उसमें पत्नी को जितनी खुशी नहीं मिलेगी इतनी खुशी मिलेगी अपने हाथों से 4 फूल उसके झुड़े में सजा देंगे, उसके बालों में सजा देंगे। कभी कोशिश करके देखिए। और 20 साल तक कोशिश नहीं की और अचानक ऐसा कुछ करेंगे तो पत्नी को भी भरोसा नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। ये तो सब सहज होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। चार प्रकार की नारियों का वर्णन किया है तुलसी ने। उत्तम स्त्री कौन है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाहि। आज के युग में ये सब कहना, ये भी एक साहस है, क्योंकि ऐसे उसूल रहे ही नहीं है। लॉयल है ही नहीं कोई, सब सुपरफिशियल चल रहा है। इस बात साकार रूप से देखने को कहीं मिल ही नहीं रही। सीधी बात छोड़ दी है, मन के साथ, सूक्ष्म के साथ। उत्तम के अस बस मन माही, सपने वान पुरुष जग नाहि। उत्तम स्त्री किसे कहेंगे? जो स्त्री सोचे कि मेरा पति है, वह एक ही पुरुष को परमात्मा ने जगत में बनाया है, मतलब एक ही पुरुष है। आन पुरुष जग नाहि, स्वप्न में भी अन्य पुरुष स्वप्न में भी नहीं आता है। कितना समर्पण और परिशुद्ध मन होगा, कितना प्रेम होगा अपने पति के प्रति, ताकि स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं। और आज क्या है आप सोच लेना।
ऐसी ऐसी क्लबें निकली है, ऐसी ऐसी गलत गेम है कि पार्टी मुझे तो समझ में तो कुछ आता नहीं, तो कहीं मैंने सुन लिया कि पार्टी थी, तो मैंने पूछा, एक बच्चा था, उसको बच्चा मतलब 18-19 साल का, मैंने कहा बेटे की पार्टी क्या होती है? टी पार्टी तो सुना है कि साथ में बैठकर सब चाय पीते हैं, लेकिन की पार्टी क्या होता है? तो उसने कहा कि 2-4 कपल इकट्ठे होते, मतलब परिणीत इकट्ठे होते हैं, फिर बैठते हैं और अपने अपने गाड़ी की चाबियां मिक्स कर देते हैं और कहते हैं कि अब आंख बंद करके जिसके हाथ में जो गाड़ी की चाबी आए वह जिसकी चाबी है उसकी पत्नी को लेकर एकांत में एक रात जिएगा। अभी की पार्टियां आ गई तो सपने आन पुरुष जगना ही, स्वप्न में भी दूसरा पुरुष नहीं। ये विचार ही तो खत्म कर दिया है आज की जनरेशन ने। दूसरी बात, मध्यम दूसरे प्रकार की स्त्री, मध्यम परपति देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की नारी है, उसकी दृष्टि क्या होती है? हम उम्र होता है तो उसे भाई माने, पिता बड़ा होता है तो उसे पिता तुल्य समझे, छोटा होता है पुरुष तो उसे पुत्र तुल्य माने। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। निकृष्ट किसे कहिए, धर्म विचारी समझ कुल रही, सो निकृष्ट स्त्री श्रुति अस कहे। जो विचार करे कि नहीं नहीं मेरा धर्म क्या है, मेरे धर्म में ये ना कहिए, इसलिए व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मतलब धर्म ने ना नहीं कही होती तो करना चाहिए। तो धर्म के भय से, शास्त्र के भय से जो मन को मारकर अपने कुल में, परिवार में, खानदान के साथ रह रही है, वो तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर की मुझे बात करनी नहीं है, आप सब समझते हैं। तो दोस्तों, सीताराम आदर्श क्यों है समाज के? हमारे गीतों में लिखा गया है कि राम जैसा पति मिले, सीता जैसी पत्नी मिले। ये पात्र अमर हो गए, लोगों के दिल में अमर हो गए। क्यों? एक ही कारण है कि परस्पर समर्पित है, अहंकार की टकराहट नहीं है, वैभव के लिए लालायित नहीं है, उसका प्रेम शरीर तक सीमित नहीं है। राम और सीता एक दूसरों का बल है, एक दूसरों की शक्ति है, एक दूसरों की ताकत है। पति पत्नी एक दूसरों की ताकत बननी चाहिए, एक दूसरों का बल बनना चाहिए। तब रावण जैसे के सामने भी लोहा लेना पड़े तो अकेले राम, वनवासी राम, लेकिन हरा पाया, खत्म कर पाया रावण के अत्याचार को। ये सीता के प्रेम का बल था। बैक में, बैक किसका था? सीता के प्रेम के बल का, सीता की प्रामाणिकता के बल का, सीता की लॉयल्टी के बल का। दोस्तों, और जब ऐसा पात्र मिलता है जिंदगी में, तब फीलिंग क्या होती है?
मेहंदी साहब की गाई हुई गजल याद आ रही है, शब्द तो याद नहीं है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। हमारे शास्त्र में कई बार ये लिखा है और स्त्रियां भाव करती है कि 7 जन्म तक ऐसा ही पति मिले। क्यों? 7 टाइप्स ऑफ बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इथरिक बॉडी, बॉडीलेस बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। तो 7 जन्म तक अगर ऐसा पति मिले तो हम साथ मिलकर धीरे 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 प्रेम के माध्यम से अध्यात्म की यात्रा करते हुए 7 शरीर से मुक्त हो जाएंगे। फिर न दोबारा पैदा होना, न संसार, न शादी, न कुछ। ये 7 जन्म तक ऐसा पति मिले या 7 जन्म तक ऐसी ही पत्नी मिले, इसके पीछे का यह रीजन है कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। बड़े प्यारे शब्द है। तुम मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको कि मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूं। तसव्वुर यानी कल्पना, मैं जुदाई की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने किस्मत की लकीरों से तुझे पाया है, प्यार का बनके निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता छाई रहती हो और उसकी गैर मौजूदगी में वह प्रसन्नता की स्मृतियां भी प्रसन्नता देती हो, तो बस समझ लो कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों के जो रोल है, जो भूमिका है पति और पत्नी दोनों की, वो अपनी भूमिका बहुत सुंदरता से अदा कर रहे हैं और ये सहजता से हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। और ऐसी प्रसन्नता जब जीवन में हो तो उसे कहते हैं प्रसन्न दाम्पत्य जीवन। धन्यवाद, नमस्कार।